हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात कर रहे हैं कि उन तरीकों के बारे में, उन पैटर्न्स के बारे में, उन सिस्टम्स के बारे में, उन सिस्टम के बारे में, या ये कह लीजिएगा यहाँ पर हम ये मान करके चलते हैं कि हम सक्सेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उस सिस्टम को, उस रूल्स को, उस पैटर्न को फॉलो करने का प्रयास करते हैं या जानने का प्रयास करते हैं, जिससे हमें सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है। अर्थात क्या ऐसा है कि हम उस जगह मेहनत कर रहे हैं, उस सेक्टर में मेहनत कर रहे हैं जहाँ पर रिटर्न कम मिल रहा है या कम मिलता है, या हम उस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं जिससे रिटर्न कम मिलता है। जब रिटर्न कम मिल रहा है तो जो सक्सेस है, सफलता है, वह तो ऑटोमेटिक तरीके से लिमिटेड होगी, और हम उसी पैटर्न को हम बराबर दोहराते चले जा रहे हैं। अर्थात चाहे बात हम करें पैटर्न की, रूल्स की, सिस्टम की, तरीके की, यदि लो रिटर्न देने वाले तरीकों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सिस्टम का, पैटर्न का, फील्ड का या टारगेट का, तो वहाँ से हमको लो रिटर्न नहीं मिलेगा। और यह लो रिटर्न अर्थात सीमित सफलता हमको कुल मिलाकर के सीमित कर देगी सफलता के मामले में। इसलिए जैसा कि हमने पिछले कुछ भागों में हमने ये बात की कि जो भी साधन संसाधन हैं उनका हम उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, निवेश करते हैं, अन्यथा वो विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। जिसके लिए हमने पिछले भाग में ये बात की कि हाँ ठीक है, इनकी समीक्षा करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि समस्या क्या आती है? समस्या आती है अस्पष्टता की। जब हम बात करते हैं कि हाँ दैनिक रूप में हम इनका कैलकुलेशन करें, दैनिक रूप से इसका हम रिटर्न इनको हम लिखें, तो अस्पष्टता आती है, अनिश्चितता आती है। अब उस जैसे जैसे उस चीज़ को क्लियर हम करते चले जाएंगे, वैसे हमको ये लगने लगेगा कि हम उस जगह मेहनत कर रहे थे जहाँ पर रिटर्न कम था, जबकि हम उस जगह भी मेहनत कर सकते थे जहाँ पर रिटर्न ज़्यादा था। अब पहली चीज़, जब हमको कुछ नहीं मालूम कि हमको कहाँ पर क्या करना है, तो अब समस्या ये आती है कि यहाँ पर 3 प्रकार की सक्सेस होती है: लाइफ सक्सेस, वर्किंग सक्सेस, बिजनेस सक्सेस। वर्किंग सक्सेस का दूसरा नाम हम ये भी कह सकते हैं प्रोफेशनल सक्सेस। अब ये तीनों अलग अलग होती हैं, लेकिन इसके बावजूद और देखिएगा, फैमिली लाइफ होती है, वर्किंग लाइफ होती है, और व्यावसायिक अर्थात कॉमर्शियल लाइफ होती है। वर्किंग लाइफ, फैमिली लाइफ और व्यावसायिक अर्थात कॉमर्शियल लाइफ। फैमिली लाइफ तो ऑलरेडी जीना ही होता है। फैमिली लाइफ जब हम लाइफ सक्सेस की बात करते हैं तो इसका अर्थ ये बनता है कि हम केवल फैमिली लाइफ को जी रहे हैं, लेकिन फैमिली लाइफ के बाद में वर्किंग लाइफ आ जाती है। जब हम कोई वर्क या कोई प्रोफेशन चुनते हैं या करते हैं, तो फैमिली लाइफ प्लस वर्किंग सक्सेस या प्रोफेशनल सक्सेस की आवश्यकता होती है। अब यदि हम वर्क नहीं कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन नहीं अपना रहे हैं, तो फिर एक सेक्टर आ जाता है कि कॉमर्शियल लाइफ, व्यावसायिक लाइफ। जब व्यावसायिक लाइफ आती है तो फिर हमें बिजनेस सक्सेस की बात करते हैं, तो हमें बिजनेस सक्सेस चाहिए होता है।
बिजनेस सक्सेस चाहिए होता है। अब यहाँ पर सक्सेस का जो पैटर्न है, उपभोग, उपयोग, प्रयोग, निवेश और विनाश, ये तीनों जगह अलग अलग तरीके से सेट हो जाता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं तथा जैसा कि कहा गया कि एक और चीज़ें होती हैं कि सक्सेस के संदर्भ में, सक्सेस को जितना हम स्पष्ट करते चले जाएंगे, स्वाभाविक बात है कि हमारे एक्शन या हमारा इन्वेस्टमेंट उतना ही स्पष्ट होता चला जाएगा। अब जो टाइम है या एज या उम्र, ये वो साधन संसाधन है जो हमें दैनिक रूप में मिल रहे हैं, और दैनिक रूप में चाहे हम इनका उपयोग करें, उपभोग करें, प्रयोग करें, निवेश करें, अन्यथा इनका विनाश तो निश्चित है। ये दोबारा हमको नहीं मिल सकते। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, जैसे नॉलेज है, स्किल है, टैलेंट है, एक्सपीरियंस है। नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस, ये चीज़ें ऑलरेडी हमारे में हैं, या एक लेवल पर हैं या एक प्रकार की हैं। सबके पास में कुछ नॉलेज होता है, कुछ प्रकार का नॉलेज होता है, स्किल होती है, कुछ प्रकार की स्किल होती है, टैलेंट भी होता है और एक्सपीरियंस भी होता है। अब ये अच्छा बुरा हो सकता है, और देखा ये जाए सक्सेस के मामले में उपयोग, उपभोग, प्रयोग, निवेश, विनाश, ये सब नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस, इन पर निर्भर होता है। क्योंकि हम जो भी एक्शन लेते हैं, चाहे उपयोग का लें, उपभोग का लें, प्रयोग, निवेश या विनाश का लें, वो नॉलेज, स्किल, टैलेंट या एक्सपीरियंस के आधार पर ही लेते हैं। तो अब जैसा कि बताया गया कि टाइम और एज या उम्र, ये वो साधन या संसाधन हैं जो हमें दैनिक रूप में मिलते हैं, और दैनिक रूप में ये चले जा रहे हैं, विनाश को प्राप्त हो रहे हैं। यदि हमने उपयोग कर लिया, उपभोग कर लिया, निवेश कर लिया, प्रयोग कर लिया, तब तो ठीक है, अन्यथा ये विनाश को प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा क्या होता है हमारे पास में? पैसा होता है, और पैसा की क्रय शक्ति निरंतर घट रही है दैनिक रूप में, अर्थात प्रत्येक समय के साथ पैसे की क्रय शक्ति घट रही है, अर्थात उसका जो रियल वैल्यू है वो बराबर घट रही है। ठीक। तो प्रॉपर्टी आती है। प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है। प्रॉपर्टी फर्स्ट में वो प्रॉपर्टीज आती हैं जिनकी समय के साथ कीमत बढ़ रही है, या ये कह लीजिएगा जिनकी आपूर्ति सीमित है लेकिन डिमांड ज़्यादा है, तो ऐसी प्रॉपर्टी, इसकी कीमत समय के साथ बढ़ रही है। प्रॉपर्टी सेकंड, वो प्रॉपर्टी जिसकी कीमत समय के साथ घट रही है, ऐसी तमाम सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, तमाम सारी वस्तुएं आती हैं जिनके समय के साथ में कीमत घट रही है। ठीक। अब और क्या होता है? परिवर्तनशील परिस्थितियां, चाहे वह पारिवारिक हों, सामाजिक हों, राजनीतिक हों, आर्थिक हों, व्यावसायिक हों, व्यक्तिगत हों, ये परिस्थितियां परिवर्तनशील होती हैं। परिवर्तनशील परिस्थितियां होती हैं। अब और क्या होता है? दैनिक परिवर्तनों का या संयोगों का कितना क्यों उपयोग, प्रयोग, उपभोग या निवेश किया है या विनाश हुआ है और क्यों। महत्वपूर्ण है दैनिक परिवर्तन या संयोग, महत्वपूर्ण दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक परिवर्तन या संयोग। संभावित दैनिक परिवर्तन या संयोग, या साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक, संभावित
परिवर्तन या संयोग। अब ये चीज़ें जब स्पष्ट हो जाती हैं, ये चीज़ें तो हमको दैनिक रूप में मिल ही रही हैं और इन्हीं संदर्भों में हमें कार्य करना होता है। अर्थात अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि हमने ये जो हमें साधन या संसाधन मिले हैं या मिल रहे हैं, इनका हम कैसे उपयोग कर रहे हैं, कैसे उपभोग कर रहे हैं, कैसे प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ निवेश कर रहे हैं, किसमें निवेश कर रहे हैं। अगर नहीं ये कर पा रहे हैं तो ये दैनिक रूप से मिलने वाला दैनिक रूप से विनाश को प्राप्त हो रहा है। जब ये विनाश को प्राप्त हो रहा है तो स्वाभाविक बात है कि हम कामयाब कहाँ पर होंगे, सफल हम कहाँ पर होंगे। अर्थात सफलता का अर्थ ये होता है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को हम बढ़ाएं। अब वो प्रॉपर्टी केवल भौतिक ही नहीं होती है, अर्थात वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। अर्थात यदि हम ऐसी प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं या ऐसी प्रॉपर्टी को कलेक्ट कर रहे हैं जिसका प्राइस गिर रहा है, जिसकी वैल्यू, जिसकी इंपॉर्टेंस, जिसकी डिमांड घट रही है, तो स्वाभाविक बात है ऐसी प्रॉपर्टी को बढ़ाने से क्या फ़ायदा, ऐसी प्रॉपर्टी को बढ़ाने से क्या फ़ायदा। अब जो नॉलेज होती है, स्किल होती है, टैलेंट और एक्सपीरियंस, ये भी अपने आप में एक प्रॉपर्टी है। ये भी अपने आप में एक प्रॉपर्टी है। अर्थात इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी, अभौतिक प्रॉपर्टी और भौतिक प्रॉपर्टी। अभौतिक प्रॉपर्टी में नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस तथा योग्यता और क्षमता, विशेषता, यह एक अभौतिक प्रॉपर्टीज है। भौतिक प्रॉपर्टी में संपत्ति है, पैसा है, ये चीज़ें या सफलता है तो ये भौतिक प्रॉपर्टी में हो सकती हैं जो दूसरे को दिखाई दे सकती हैं। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि हम ऐसी जगह मेहनत करते रहेंगे जहाँ से रिटर्न कम मिल रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि वो कम रिटर्न हमको कम सफलता दिला करके रहेगा। अब सर्वाधिक सफलता किससे मिलती है? सर्वाधिक सफलता मिलती है जब हम बेहतर निवेश करते हैं, बेहतर फील्ड में हम बेहतर निवेश करते हैं, या जब हम बेस्ट में निवेश करते हैं, बेस्ट निवेश करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। कहने का अर्थ यह बनता है कि मैं फिर वही बात कहना चाहूँगा कि यदि हम मेहनत कर रहे हैं, खुद को लगा रहे हैं, खुद को टैलेंट को लगा रहे हैं, खुद के साधन या संसाधनों को लगा रहे हैं ऐसी जगह जहाँ पर लो रिटर्न है, कम रिटर्न है, तो फिर वहाँ से हमें अधिक सफलता कैसे मिल सकती है? तो उसको जानना है। अब स्वाभाविक बात है यदि हम उसको नहीं जान सकते, चलिए ठीक है, उसको जानना इतना आसान नहीं है। यदि कोई बता भी सकता है तो केवल कुछ समय के लिए बता सकता है, किसी समय विशेष के लिए। वो हर समय बताता रहेगा और बताने में उसकी उतनी ही वैल्यू रहेगी, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं। इसलिए यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि हमें पैटर्न को फॉलो करना है, हमें रूल्स को फॉलो करना है, हमें सिस्टम को फॉलो करना है। अर्थात हम इकट्ठे ही निवेश पर नहीं पहुंच जाएंगे। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि जीतने के लिए छक्का लगाना जरूरी नहीं है, छक्का लगा करके हम नहीं जीत सकते हैं। हम यदि आउट होने वाले पैटर्न को ना अपनाएं, आउट होने वाले तरीके को यदि हम रोक लें तो भी किसी हद तक हमारी जीत सुनिश्चित हो सकती है।
तब भी हमारी जीत सुनिश्चित हो सकती है। अर्थात हम सोच क्या अपनाएं, पहली बात तो ये आती है कि ये जो हमारे साधन संसाधन हैं, टाइम है, एज है, पैसा है, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर दो ये चीज़ें, तथा अब इनका प्रयास करें कि इनका विनाश होने से हम बचाएं। पहली चीज़, विनाश होने से बचाएं, अर्थात इनको हम बर्बाद होने से बचाएं। कुछ हम कर पाएंगे, जरूरी नहीं है कि हाँ हम 100% कर लें, हम 1-8% ऐसा कर सकते हैं। विनाश होने से बचाएं, ठीक है। तथा पहली चीज़ तो विनाश होने से बचाएं। दूसरी चीज़ आती है कि यदि हम इनका उपभोग कर रहे हैं तो या तो हम इनका बेहतर उपभोग करें या फिर उपभोग में कुछ हम बचाएं उपयोग करने के लिए। अर्थात विनाश से हम कुछ बचाएं उपभोग करने के लिए, जो हम उपभोग कर रहे हैं उसमें कुछ बचाएं उपयोग करने के लिए, और जो उपयोग कर रहे हैं उसमें से कुछ बचाएं निवेश करने के लिए, उसमें से कुछ बचाएं हम प्रयोग करने के लिए, जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें से कुछ बचाएं हम निवेश करने के लिए। और निवेश करें। अब यदि ऐसा नहीं हम कर पा रहे हैं तो फिर यह ध्यान की आवश्यकता है। तो यह ध्यान की आवश्यकता है कि अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। हमारा जो टाइम यदि हमारा बर्बाद हो रहा है तो उसे हम टाइम को बर्बाद होने से बचाएं, उसका हम उपयोग करें, और ये चीज़ें नियंत्रित होनी चाहिए। प्रयोग करें, निवेश करें, तथा एज है हमारी एज है, इस एज में हम कर क्या रहे हैं, कितना हम उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, तथा जो पैसा है या जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, ये कहाँ बर्बाद हो रही है, इसका हम कैसे उपभोग करें, उपयोग करें, निवेश करें। क्योंकि सर्वाधिक रिटर्न निवेश देता है, सर्वाधिक रिटर्न या सर्वाधिक सफलता निवेश देता है, फिर प्रयोग देता है, फिर उपयोग देता है, और फिर उपभोग देता है। अब यहाँ पर भी बात आती है, एक लिविंग कास्ट आ जाती है, एक वर्किंग कास्ट आ जाती है, और एक प्रोग्रेसिंग कास्ट आ जाती है, या एग्रेसिव कास्ट आ जाती है। तो दूसरी तरफ पैसा, प्रॉपर्टी को संभालना है। तीसरे नंबर पर जो नॉलेज है, स्किल है, टैलेंट है, एक्सपीरियंस है, इसके आधार पर हम कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। तो नॉलेज अर्थात और भी चीज़ आती है। एक मेथड होता है प्रोडक्शन वेस्ट, अर्थात उत्पादकता प्रधान मेथड। दूसरा होता है कि उपभोग प्रधान मेथड, और तीसरा होता है डिस्ट्रॉयड मेथड, अर्थात विनाश प्रधान में विनाश हो रहा है, चाहे टाइम हो, चाहे एज हो, चाहे साधन संसाधन हो, कुछ हो रहा है, होने दो, क्या फर्क पड़ता है। दूसरा चीज़, हम उपभोग को महत्व देते हैं, तो स्वाभाविक बात है, उपभोग को महत्व देते हैं तो वहाँ पर एक बेहतर रिटर्न या बेहतर सफलता की उम्मीद कम की जा सकती है। लेकिन जब हम उत्पादकता को महत्व देते हैं, विकास को महत्व देते हैं, तो जो भी साधन संसाधन है या खुद का इन्वॉल्वेशन, खुद को जो हम इन्वॉल्व किए हुए हैं, वो किस में हम इन्वॉल्व किए हुए हैं, विनाश में, उपभोग में, उपयोग में, प्रयोग में, या फिर निवेश में। तो ये मेथड या यहाँ का जो क्लियरेंस है, स्पष्टता है, वो हमें सफलता दिलाती है,
वो हमें सफलता दिलाती है। अर्थात हमारा जो मेथड है, हमारी जो सर्विसिंग है या सर्विसिंग का जो स्ट्रक्चर है वो किस आधार पर है, किस प्रकार का है, किस प्रकार का है। अर्थात ये विनाश से उपभोग की ओर, उपभोग से उपयोग की ओर, उपयोग से प्रयोग की ओर, प्रयोग से निवेश की ओर होना चाहिए। जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा, स्वाभाविक रूप से हम सफलता के लिए उतने ही प्रबल दावेदार होते चले जाएंगे, या उतनी ही बड़ी सफलता के लिए हम दावेदार होते चले जाएंगे। क्योंकि हमें पैटर्न को फॉलो करना है, रूल्स को फॉलो करना है, सिस्टम को हमें फॉलो करना है। ये पैटर्न, रूल्स, सिस्टम, डिसिप्लिन हमें योग्य बनाता है, सक्षम बनाता है, विशेषताओं को जन्म देता है। अब जो नॉलेज, जो स्किल, जो टैलेंट, जो एक्सपीरियंस हमें रिटर्न नहीं दे रहा है, या बेहतर रिटर्न नहीं दे रहा है, या बेस्ट रिटर्न नहीं दे रहा है, या हाई रिटर्न नहीं दे रहा है, तो उसको चेंज करने की आवश्यकता है। उसको चेंज करने की आवश्यकता है, या हमारी मेहनत जहाँ पर रिटर्न बढ़िया नहीं दे रही है, उस फील्ड को, उस टॉपिक को, उस टारगेट को चेंज करने की आवश्यकता है। चेंज करने की आवश्यकता है। या मान लिया, यदि हम आखिरकार हमारे पास में ऐसी क्या चीज़ है जिसके कारण हम बेहतर रिटर्न नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, कौन सी बाधा है, कौन सा ब्रेकर है, तो उसको तोड़ने की आवश्यकता है। ये चीज़ जब हम स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे, और करते ही रहना है, यही करना है और कुछ नहीं करना है, यही करना है। ये सब चीज़ें दोहराना है और दोहराते रहना है, और इससे एक बदलाव आता जाएगा, हमारी एक लेवल चेंज होती जाएगी। और जैसे ही लेवल चेंज होती जाएगी, वैसे हमें सफलता मिलती चली जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।